आगे पिन का मूड खराब होता है तो वो शॉपिंग करने के लिए जाती है, क्योंकि जब भी उसका मूड खराब होता है तो वो शॉपिंग करके ही अपना मूड ठीक करती है। तो दिया भी लगे हाथ वहाँ पर कुछ कपड़े ट्राई करने लगती है और उसे कुछ कपड़े पसंद भी आते हैं, लेकिन तभी उसे यम का मैसेज आने लगता है कि ये ड्रेस उस पर सूट नहीं कर रहा। तो दिया ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये बंदा उसे देख कहाँ से रहा है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने कपड़े ट्राई करने लगती है। तो उसे बार बार यम का इसी तरह का मैसेज आने लगता है। तो दिया ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि यम यहीं कहीं है और वो दूर से ही उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो बाहर जाकर यम को ढूंढती है, पर उसे कहीं भी यम नहीं दिखाई देता। और इधर यम दिया के साथ मजाक करके बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे दिया के साथ मजाक करना बहुत ही पसंद होता है। इससे उसकी लाइफ में फन बना रहता है। आगे वो लोग शॉपिंग करके वापस आते हैं तो थाना पिन को बताता है कि यम ने ये कमरा उसके लिए छोड़ दिया है और उसने अपना सारा सामान भी यहाँ से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि यम नहीं चाहता कि पिन को इस घर में किसी भी चीज की कमी हो या उसके इज्जत पर कोई भी आ जाए। तो पिन जब ये सारी चीजें देखती है तो वो यम से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है कि तभी उधर से यम भी आ जाता है और यहाँ पर फिर से अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में पिन को इस तरह फंसाता है कि पिन भी यम की बातों पर यकीन कर लेती है और उसे लगता है कि यम उससे बहुत ही सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पर उसे क्या पता कि यम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपने बदले के लिए। आगे दिया अपने कमरे में आती है तो उसके कमरे में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स रखे हुए होते हैं, जिसमें ढेर सारे कपड़े भी रखे हुए होते हैं। तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये सारे बैग किसने रखे, कि तभी उधर से यम आता है और दिया को बताता है कि ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, क्योंकि अब से तुम इन सारे कपड़ों को ही पहनोगी, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बेकार है और तुम्हें मेरे साथ अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना होगा। तो दिया को यम पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो यम कहता है तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड पिन का ख्याल रखने में तुम मेरी हेल्प करोगी, तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकती। और यहाँ पर यम दिया को अपने बातों के जाल में इस तरह फंसाता है कि दिया को वो कपड़े रखने ही पड़ते हैं। आगे यम दिया को कहता है कल सुबह अच्छे से कपड़े पहनकर सेक्सी लुक में तैयार होकर नीचे आना, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। तो दिया कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं पहनूंगी, बल्कि मैं तो अपने यही पुराने और घटिया कपड़े पहनकर तुम्हारे सामने आऊंगी, ताकि तुम्हें मुझे देखते ही उल्टियां आने लगे, और ये सब करके तो मुझे बहुत ही सुकून मिलेगा। तो यम को भी गुस्सा आ जाता है और वो दिया को सबक सिखाने के लिए उसके ब्रा को खींचकर उसे चोट पहुंचाता है। तो दिया कहती है बेशरम इंसान तुम ये क्या कर रहे हो। तो यम कहता है क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जब स्कूल के बच्चे तुम्हारे साथ ये सब कर रहे थे तब तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने किया तो गुस्सा आ गया। तो दिया कहती है यम अगर आइंदा से तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की ना तो सोच लेना। तो यम कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसी हरकत ना करूँ तो मेरी बात चुपचाप मान लिया करो, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। और यहाँ पर यम फिर से दिया को टीस करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे दिया को परेशान करने में बहुत ही मजा आता है। और दिया चाहे यम पर जितना भी गुस्सा कर ले, पर यम पर इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे पिन और यम साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पिन यम को अपने साथ अपने दोस्तों की पार्टी में जाने को कहती है। तो यम जाने से मना कर देता है और इस बात को ये कहकर टाल देता है कि वो उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना है और जब वो काम के लिए सीरियस हो जाता है तब वो किसी की भी नहीं सुनता। तो पिन कहते अगर ऐसी बात है और तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। और पिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी दिया को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके पापा की हालत बहुत ही खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दिया जैसे ही ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके पापा की ऐसी हालत हो गई है। तो वो अपने पापा की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह से टूट जाती है और बेचारी रोने भी लगती है। कि तभी वहाँ पर यम भी आ जाता है और दिया की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो दिया के पास जाता है उसे पैम्पर करने के लिए और उसे सहारा देने के लिए। पर वो सहारा देने के बजाय यहाँ पर दिया को टॉन्ट मारता है कि वो बच्चों की तरह हमेशा रोने क्यों लगती है। तो दिया कहती है जैसा तुमने कहा कि मैं कमजोर हूँ, हाँ मैं कमजोर हूँ, हाँ मैं छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हूँ क्योंकि मुझे रो कर ही सुकून मिलता है, अब तुम खुश। तो यम कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो जाती हो, और वैसे तुम अपने पापा की फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, बस अगर वो शराब पीना बंद कर दे तो उनकी हालत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पापा ने कोशिश नहीं की थी शराब छोड़ने की, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कभी भी शराब से अपना पीछा ही नहीं छुड़ा पाए। तो यम कहता है तो ठीक है चलो शर्त लगाते हैं, अगर इस कॉइन को छानने के बाद हेड आया तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पापा की नशे की हालत को छुड़वा दूंगा, लेकिन अगर टेल आया तो इसका मतलब मैं उनकी आदत को नहीं छुड़वा पाऊंगा। और यम उस सिक्के को उछाल देता है तो उसमें हेड आता है। तो दिया कहती है ये क्या बच्चों का खेल है जो तुम एक बार कहोगे और वो छोड़ देंगे। तो यम कहता है अगर मैंने छुड़वा दी तो फिर। तो दिया कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ परमजीत बिजनेस ट्रिप से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो पीरा उसे शांत करता है और कहता है अगर तुम्हारी
तुम्हारी बेटी घर वापस नहीं आना चाहती तो तुम चाह कर भी उसे घर वापस नहीं ला पाओगी। इससे अच्छा कि तुम उसे अपने दम पर जीने दो। उसने कहा है ना कि वो तुम्हारी हेल्प के बिना खुद अपनी लाइफ जिएगी, तो तुम उसके सारे क्रेडिट कार्ड और उसका सारा खर्चा बंद कर दो। फिर देखो वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से कैसे जीती है। तुम्हें भी पता है कि पिन मॉक को लग्जरी लाइफ जीने की आदत है, तो वो बिना पैसों के तो एक मिनट भी नहीं रह पाएगी। तो परमजीत कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं उसकी सारी खर्चात को बंद कर दूंगी, उसके बाद देखती हूँ कि वो सही रास्ते पर कैसे नहीं आती। दूसरी तरफ पिन मॉक मजे से शॉपिंग कर रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहे। जब पिन मॉक इसकी जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड को सस्पेंड कर दिया। ये बात जानकर तो पिन मॉक के होश ही उड़ जाते हैं और बेचारी को बिना शॉपिंग के ही वापस आना पड़ता है। आगे पिन मॉक गुस्से से घर आती है तो जिंडा उससे मिलने के लिए आती है। तो पिन मॉक यहाँ पर जिंडा को बताती है कि उसकी मॉम ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया। ये बात जानकर तो जिंडा के होश ही उड़ जाते हैं। तो जिंडा यहाँ पर पिन मॉक को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी मॉम से इस तरह ना उलझे, उनसे माफी मांगकर घर वापस चली जाए, पर पिन मॉक जाने का नाम ही नहीं लेती और वो कहती है अगर मेरी मॉम यही चाहती है तो मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं अपने दम पर भी अपनी लाइफ जी सकती हूँ। इधर थाना जब जिंडा को पहली बार देखता है तो उसे पहली नजर में ही जिंडा से प्यार हो गया होता है। दूसरी तरफ दिया के पापा की हालत में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है और वो शराब मांगने लगते हैं। तो यहाँ पर यम दिया के पापा की नशे की हालत को छुड़वाने के लिए दिया के पापा को ये बात बता कि जब भी आप शराब पीते हैं और शराब के नशे में कहीं फंस जाते हैं तो आपकी बेटी आपको पागलों की तरह ढूंढती और तब तक हार नहीं मानती जब तक आप उसे मिल नहीं जाते। आप ही बताइए अगर आप इसी तरह शराब के नशे में रहे और आपकी बेटी आपको इसी तरह ढूंढते फिरते इधर उधर भागती रही और रास्ते में उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप अपनी बेटी के साथ कुछ गलत होता हुआ देख पाएंगे? और यहाँ पर यम दिया के पापा को इस तरह समझाता है कि दिया के पापा शराब छोड़ने के लिए मान जाते हैं। तो दिया जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो यम से पूछती है कि आखिरकार तुमने मेरे पापा पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो मेरे पापा शराब छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। तो यम यहाँ पर दिया को पूरी बात नहीं बताता, उल्टा उसका मजाक बनाता है और उसे एक फोटो भेजता है और कहता है मैंने तुम्हारे पापा को ये फोटो दिखाई जिससे उन्होंने शराब छोड़ने के लिए हाँ कर दी। वैसे ये फोटो अच्छी है ना, इसमें तुम्हारे वो बड़े बड़े लग रहे हैं ना। और यहाँ पर यम दिया का मजाक बनाने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो दिया जब ऐसी फोटो देखती है तो उसे यम पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो यम को बुरा भला भी कहती है, पर यम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उसे चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। आगे यम खुशी खुशी घर जा रहा होता है कि तभी हॉस्पिटल में उसे एक म्यूजिक सुनाई देती है और वो म्यूजिक वही होता है जो बचपन में उसकी मॉम उन लोगों को सुनाया करती थी। तो यम सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर इस म्यूजिक के बारे में पता लगाता है। तो उसे ज्यादा कुछ नहीं पता चलता, बस उसे इतना पता चलता है कि एक लड़की ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी थी और उन्होंने कहा था कि ये म्यूजिक वो चलाए। तो बेचारे यम को भी यहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं चलता कि तभी वो बच्चे की रोने की आवाज सुनता है जिससे उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं और उसकी हालत फिर से खराब होने लगती है कि तभी वहाँ पर दिया आ जाती है और वो यम को इस हालत में देख लेती है तो वो उसकी हेल्प करती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे यम अपनी फैमिली को याद करके रोने लगता है। तो दिया जब यम का ऐसा चेहरा देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी यम का ऐसा चेहरा नहीं देखा हो। तो दिया यम से पूछती है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हें इस तरह के अटैक क्यों आ रहे थे? तो यम यहाँ पर दिया से अपनी बहन की बातें करता है और उसे कहता है कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मुझे मिल ही नहीं रही। तो दिया उससे पूछती है कि तुम किसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और वो कौन है? तो यम यहाँ पर दिया को ये नहीं बताता कि वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उल्टा वो उसके गले पड़कर खूब रोने लगता है। तो दिया भी यम को संभालती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार यम का असली चेहरा कौन सा है। आगे यम दिया के पापा को डिस्चार्ज करके घर वापस लेकर आता है और उन लोगों को पैसे कमाने के नए नए तरीके सिखाता है जो उनके पल्ले तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, पर यम भी हार नहीं मानता और उन लोगों को ऐसे ऐसे टेक्निक बताता है जिससे वो पैसा भी कमा सकते हैं, अपने लिए निकाल भी सकते हैं और अपना कर्जा भी भर सकते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसी राह पर चलकर पैसा कमाएंगे और अपने सारे कर्जे चुकाएंगे और अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल लाइफ जिएंगे। आगे दिया यम को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसके पापा की और उसकी फैमिली की बहुत ही हेल्प की होती है। तो यम यहाँ पर फिर से दिया पर लाइन मारने लगता है और उसे फिर से टीज करने लगता है। तो दिया भी यम के चार्म में पूरी तरह से फंस जाती है और उसे भी धीरे धीरे यम की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेती है और वो यम को मारने लगती है और कहती है अगर आइंदा से तुमने मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यम कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा, तुम इतनी सीरियस कैसे हो गई? और यहाँ पर यम फिर से उसे वही फोटो दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है। तो दिया कहती है इस फोटो को डिलीट करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो यम कहता है मैं इतनी प्यारी फोटो को डिलीट क्यों करूं, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और इस फोटो में तो तुम्हारे सारे पार्ट बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। और यहाँ पर यम फिर से दिया को चिढ़ा कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिंदा अपने पापा को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट
दिखाती है और अपने पापा को कहती है कि वो म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना चाहती है, पर उसके पापा इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूजिक में किसी का भी कोई करियर नहीं है, इसलिए वो जिंदा को म्यूजिक छोड़कर बैंक में काम करने को कहते हैं। तो बेचारी जिंदा पूरी तरह से नाराज हो जाती है। आगे यम और दिया पिन मॉक के लिए एक नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं क्योंकि पिन मॉक का खर्चा सारा बंद हो गया होता है और पिन मॉक ने डिसाइड किया होता है कि वो अपने दम पर अपनी लाइफ जिएगी, इसलिए वो लोग उसके लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन वो लोग पिन मॉक को जितनी भी कंपनी लेकर जाते हैं, मॉक को कोई भी कंपनी पसंद नहीं आती और वो सारी कंपनी में कोई ना कोई बुराई निकालती ही रहती है, जिसे देखकर यम को पिन मॉक पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि पिन मॉक के नखरे कुछ ज्यादा ही होते हैं। लेकिन लास्ट में पिन मॉक को एक जगह पसंद आ जाती है और वो वहाँ पर काम करने के लिए मान जाती है। आगे वो लोग घर वापस आते हैं तो यम अपने घर में वही म्यूजिक सुनता है जो उसने हॉस्पिटल में सुना था और वो म्यूजिक किसी और का नहीं बल्कि जिंदा का होता है। तो यम जब जिंदा के मुंह से इतनी प्यारी म्यूजिक को सुनता है तो उसे लगता है कि शायद जिंदा उसकी बहन है और यम यही सब सोच सोचकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि फाइनली उसे उसकी बहन मिल गई है। और वो सीधा दिया के पास जाती है और वहाँ जाकर खूब रोती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो दिया जिंदा को संभालती है और उसे समझाती है कि तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारा जो मन करे वो करो, किसी की भी बात मत सुनो, ठीक है। आगे यम भी जिंदा को समझाता है कि उसे अपने सपने को पूरा करने पर फोकस करना चाहिए, ना कि लोगों की बातों को सुनकर अपने सपने को छोड़ देना चाहिए। और यम इसी सिलसिले में जिंदा को अपने साथ बाहर लेकर जाता है ताकि वो उसके अंदर ढेर सारा कॉन्फिडेंस भर सके, ताकि वो खुद अपने दम पर अपने म्यूजिक के लिए स्टैंड ले सके। इसलिए वो उसे एक प्यारी सी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर जिंदा सबके सामने अपना म्यूजिक प्रेजेंट करती है और सारे लोगों को उसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे देखकर जिंदा के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। आगे यम जिंदा को उसके ऑडिशन के लिए शॉपिंग करवाता है, उसके बाद उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर जिंदा से ढेर सारी बातें करता है कि तभी जिंदा को उसके पापा का कॉल आ जाता है और उसके पापा उसे लेने के लिए आ रहे होते हैं। तो जिंदा कहती है ठीक है पापा, मैं बाहर आ रही हूँ। आगे यम जिंदा को कहता है कल तुम अपने म्यूजिक टीचर से मिलने जा रही हो ना, तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा ताकि तुम अच्छे से और रिलैक्स होकर अपना सेशन खत्म कर सको। तो जिंदा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो यम को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर दिया आ जाती है और यम को किसी के साथ लंच करते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर दिया को ये गलतफहमी हो जाती है कि यम पिन मॉक को चीट कर रहा है और वो दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा है और वो इसी बात का प्रूफ लेकर पिन मॉक के पास जा रही होती है कि तभी वहाँ पर यम आ जाता है और उसके फोन से फोटो डिलीट कर देता है और कहता है तुम ये क्या करने जा रही थी, तुम ये सारी फोटो अपने बॉस को दिखाने जा रही थी ताकि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो। तो दिया कहती है इसे मतलबी होना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना कहते हैं, तुम मेरी बॉस को चीट कर रहे हो और मैं अपनी बॉस को ये बात भी ना बताऊं। तो यम कहता है मैं तुम्हारी बॉस को चीट नहीं कर रहा, समझी। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही होती है कि तभी वहाँ पर दिया की फैमिली भी आ जाती है क्योंकि यहाँ पर दिया के पापा अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने के लिए आए हुए होते हैं। तो दिया के पापा जब यम को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो यम का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो यम यहाँ पर दिया के पापा को साइड में लेकर जाता है ताकि वो जिंदा के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके और यहाँ पर यम दिया के पापा से जिंदा के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जिंदा के पापा यम को बताते हैं कि पीरा की शादी नहीं हुई है, वो एक दिन अचानक एक बच्ची के साथ हम लोगों के सामने आ गया और उसने कहा कि ये बच्ची उसकी है। और जहाँ तक मुझे पता है कि पीरा ने कॉलेज में किसी को भी डेट नहीं किया था और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, पता नहीं वो बच्ची किसकी है। तो यम जब ये बात सुनता है तो उसे लगता है कि पीरा ने शायद जिंदा को अडॉप्ट किया है और जिंदा ही उसकी रियल सिस्टर है। और ये बात जानकर तो यम के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे दिया को यम पर डाउट होने लगता है क्योंकि आजकल यम उसके पापा से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा हो, इसलिए दिया यम से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि आखिरकार तुम्हारा और मेरे पापा का क्या चक्कर चल रहा है। तो यम उसे कुछ भी नहीं बताता बल्कि बातों को घुमा देता है। आगे यम फिर से उन लोगों को अमीर होने के टिप्स देने लगता है क्योंकि यम भी कोई खानदानी अमीर नहीं होता बल्कि उसने अपने दम पर इतने सारे पैसे कमाए होते हैं, इसलिए वो उन्हें पैसे कमाने के टिप्स दे रहा होता है जो उनके पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आगे यम और दिया मॉल में ढेर सारी मस्ती करते हैं और एक दूसरे को टसन देते हैं और दिया यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम भी स्पेंड करती है। तो यम जब दिया को अपनी फैमिली के साथ इतना खुश देखता है तो उसे अपनी फैमिली की याद आती है कि अगर उसकी फैमिली उसके साथ होती तो आज वो भी एक हैप्पीली लाइफ जी रहा होता। और यम यही सब सोच सोच कर सैड हो जाता है कि तभी वहाँ पर दिया आ जाती है उसके लिए ड्रिंक लेकर। और दिया अपने मॉम डैड को जब इतना खुश देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और इधर यम दिया को इतना खुश देखकर बस उसे ही देखता रहता है, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। पर दिया अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और अपना मुंह फेर लेती है कि तभी यम को जिंदा का कॉल आ जाता है पर वो उसके कॉल को
नहीं उठा क्योंकि वो दिया को इस बार में पता लगने नहीं देना चाहता। तो दिया कहती है तुम्हें बार बार कॉल आ रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रहे। तो यम इस बात को छुपाने के लिए यहाँ पर दिया से झूठ बोलता है। इंश्योरेंस वाले उसे कॉल कर रहे हैं जिसे वो नहीं उठाना चाहता और वो ये बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है।